आम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है, एक रसीला और लोकप्रिय फल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस, बांग्लादेश में राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है। आम के पेड़ का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। आम की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में हुई थी। आम की विभिन्न किस्में हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं दशहरी, अल्फांसो, हापुस, नीलम, लंगड़ा, चेरी। आम में विटामिन ए, सी और ई, पोटेशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं। आम को पाचन में सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा की समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक है और आम का निर्यात भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आम को भारत में प्रेम, दोस्ती और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आम दुनिया भर में लोकप्रिय है और इसे विभिन्न व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार आम अत्यंत उपयोगी, दीर्घजीवी, सघन हितकारी तथा विशाल वृक्ष है, जो भारत में दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में हिमालय की तराई तक तथा पश्चिम में पंजाब से पूर्व में आसाम तक अधिकता से होता है। अनुकूल वर्गीकरण के अनुसार आम एनाकार्डियेसी कुल का वृक्ष है। आम का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। डी कैडल के अनुसार आम प्रजाति संभवतः बर्मा, श्याम तथा मलाया में उत्पन्न हुई, परंतु भारत का आम मैंजिफेरा इंडिका, जो यहाँ बर्मा और पाकिस्तान में जगह जगह स्वयं होता है, बर्मा, आसाम तथा आसाम में ही पहले उत्पन्न हुआ था। भारत के बाहर लोगों का ध्यान आम की ओर सर्वप्रथम संभवतः बुद्धकालीन प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने आकर्षित किया। फ्रायर ने आम को आड़ू और खुबानी से भी रुचिकर कहा है और हैमिल्टन ने गोवा के आमों को बड़े स्वादिष्ट तथा संसार के फलों में सबसे उत्तम और उपयोगी बताया है। भारत के निवासियों में अति प्राचीन काल से आम के उपवन लगाने का प्रेम है। यहाँ की उद्यानी कृषि में काम आने वाली भूमि का 70% भाग आम के उपवन लगाने के काम आता है। स्पष्ट है कि भारतवासियों के जीवन और अर्थव्यवस्था का आम से घनिष्ठ संबंध है। इसके अनेक नाम जैसे सौरभ, रसाल, टपका आदि भी इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। इसे कल्प वृक्ष अर्थात मनोवांछित फल देने वाला भी कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में आम की चर्चा इसकी वैदिक कालीन तथा अमरकोश में इसकी प्रशंसा इसकी बुद्धकालीन महत्ता के प्रमाण है। मुगल सम्राट अकबर ने लाल बाग नामक 1 लाख पेड़ों वाला उद्यान दरभंगा के समीप लगवाया था, जिससे आम की उसकी समय की लोकप्रियता स्पष्ट है। भारतवर्ष में आम से संबंधित अनेक लोकगीत, आख्यायिकाएं आदि प्रचलित हैं और हमारी रीति व्यवहार, हवन, यज्ञ, पूजा, कथा, त्योहार तथा सभी मंगल कार्यों में आम की लकड़ी, पत्ती, फूल अथवा एक न एक भाग प्रायः काम आता है। आम के बौर की उपमा बसंत पंचमी तथा मंजरी की मंथीर से कवियों ने की है। उपयोगिता की दृष्टि से आम भारत का ही नहीं वरन समस्त उष्ण कटिबंध के फलों का राजा है और बहुत तरह से उपयोग होता है। कच्चे फल से चटनी, खटाई, अचार, मुरब्बा आदि बनाते हैं। पके फल अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं। कालिदास ने इसका गुणगान किया, सिकंदर ने इसे सराहा और मुगल सम्राट अकबर ने दरभंगा में इसके 1 लाख पौधे लगाए। उस बाग को आज भी लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। वेदों में आम को विलास का प्रतीक कहा गया है। कविताओं में इसका जिक्र हुआ और कलाकारों ने इसे अपने कैनवास पर उतारा। भारत में गर्मियों के आरंभ से ही आम पकने का इंतजार होने लगता है।
आंकड़ों के मुताबिक इस समय भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ टन आम पैदा होता है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 52% है। आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है।